हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो बच्चे, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने अभी तक इससे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के दे चुका हूं, मैंने 6 चैप्टर के आपको क्वेश्चंस दे दिए और आज मैं 2 चैप्टर के और देने वाला हूं, जिसमें आपका बायोलॉजी के कंप्लीट 8 चैप्टर के, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों कि लगभग 8 चैप्टर आपके कंप्लीट, लगभग नहीं फिक्स 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। कई सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक ये भी नहीं देखे कि पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन लिंक क्वेश्चन के जो वीडियोज़ हैं उनके मैंने लिंक डाल दी है, आप अच्छे से देख लेना और उन क्वेश्चन के आंसर आपको 20 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, जिससे कि आपको उस समय एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। तो बच्चे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का ही चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में यहां चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अब हम उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि चैप्टर नंबर 7 है बेटा, और ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, मतलब यहां से 6 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। टोटली वेटेज कितना है? 6 मार्क्स का। ठीक है बेटा, और इनमें जो क्वेश्चन आएंगे जो आपको पढ़ना है, मोस्टली इनको आपको देखना ही देखना है अगर आपको 90 प्लस करना है। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन है कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, मैं तो यूं कहूंगा कि यहां पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट का आपको ड्रो बनाना है फ्लावर का, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होगा। यहां पर लिखा भी है बेटा, क्या लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का आपको ड्रो बनाना है ना, फ्लावर का ड्रो बनाना है। अगर आपको ड्रो बनाना नहीं पता है या लॉन्गिट्यूडनल ड्रो कैसा होता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ड्रो का एक्सप्लेनेशन आपके दिया हुआ है, आप अच्छे से उसको एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपको करना भी वैसा ही है, मेल और फीमेल पार्ट वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया गया। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भैया व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल एंड फीमेल। क्या बोला बेटा? मेल और फीमेल दोनों होते हैं। वो हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, उसको सेक्सुअल भी हो सकते हैं। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंटल होते हैं, सिंगल पेरेंटल होते हैं। ओके बेटा, इन दोनों के बीच का मतलब आपको बताना है, सेक्सुअल का भी बताना, असेक्सुअल का भी बताना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि राइट 2 टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट। प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स आपको बताना है, कौन कौन से हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझे कि नहीं बेटा? जैसे अमीबा में बाइसेक्सुअल होता है या असेक्सुअल होता है, ये आपको बताना है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर अगेन 4th क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अमीबा होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है उसको हम, तो ये यहां पर लगभग दोनों ही हैं, बट यहां पर प्लांट के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, यहां आपको अमीबा के बारे में। बात समझे कि नहीं समझे?
क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। तो मैं यहां पर ये बाइनरी फ्यूजन और अमीबा वाला आपको एक बार बता ही देता हूं। जैसे एक अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप तो होता ही नहीं है, ये एक अमीबा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है, ये बाइनरी मतलब 1 से 2 बनते हैं। तो धीरे धीरे अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होने लगता है। तो धीरे धीरे ये इधर से और यहां से ये अंदर की तरफ मूव करता है और एक समय अमीबा इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद धीरे धीरे यहां से 2 अमीबा हमें मिलेंगे इस तरीके का, यहां पर इस तरीके से हमें 2 अमीबा मिलेंगे। बात समझे कि नहीं बेटा? इसका मतलब यह है बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक, तो आपको इनको बोलते हैं, आपको पता है लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं अमीबा के, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। यहां पर आपको प्लांट के सम ग्रोविंग पार्ट जिनसे नया प्लांट बनता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताना है, रिप्रोडक्शन बोला। जैसे कि आपने देखा किसी की बर्ड से एक नया प्लांट बन जाता है, किसी के लीफ से, किसी की रूट से, किसी के स्टेम से, है ना, किसी के इस अलग अलग पार्ट जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं उससे ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है। तो वो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताना है, प्रोपेगेशन बताना। ये यहां पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ड्रॉ अ नीट अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बनाना होगा। थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था इसको, जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरा वीडियो ये देख सकता हूं, मैंने उसको वहां पर समझाया भी था इसके बारे में, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसमें आपको केवल इसकी लेबलिंग करना है ना, इस तरीके से ये फीमेल पार्ट का आपको ड्रॉ लेबलिंग करना है, समझे कि नहीं। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइंड टर्म्स है बेटा। डिफाइंड टर्म्स है और डिफाइंड टर्म्स में है आपको बताना है व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, रीजनरेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि डबल यहां पर भी है, और पॉलिनेशन क्या है। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, प्रोडक्शन होना इज अ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन का मतलब होता है किसी बॉडी के पार्ट से, मतलब बॉडी का पार्ट ब्रेक हो गया और वो वापस आ जाए। जैसे लिजार्ड आपने देखा उसकी टेल टूट जाती वापस आ जाता है। हमारे आंखों बोले नाखून जो कि हमारे फिंगर नेल काटने के बाद वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? यही तो है रीजनरेशन, है ना। तो बहुत सारे प्लांट जैसे हाइड्रिला में ऐसा होता है ना। तो आपको वो बताना। वेजिटेटिव मैंने अभी बताया। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल हो सकता है ना, बाइसेक्सुअल, या फिर सिंगल होगा, मेल और फीमेल। तो एक का एंथर दूसरे फ्लावर पर जाकर क्या हो, फर्टिलाइजेशन कर ले, पॉलिनेशन जिसे हम बोलते हैं। कहने का मतलब है, मैं यूं बता दूं आपको कि जैसे एक फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ठीक है भाई, और ये इसमें एंथर लगा, ठीक है, ध्यान समझना। ओहो, इसमें एंथर लगे, ये एंथर लगे, ये स्टिग्मा। एक और फ्लावर बना दे, एक और फ्लावर बना दे, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एंथर या तो इसी पर टूट के पहुंच जाए या फिर ये इसके ऊपर उस पर पहुंच जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये मेथड का नाम है पॉलिनेशन। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। देखो यहां लिखा ना, अगला ही क्वेश्चन है कि भाई डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ का अलग क्वेश्चन है बेटा। इसके नीचे वाला देखो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, एक बात आप समझ लो। देखो बेटा,
पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर पॉलिनेशन का मतलब, हल्के से समझा रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, पॉलिनेशन और इसमें टाइप्स भी बता देता हूं आपको, और फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, फिर फर्टिलाइजेशन की बात। तो अभी इसको पहले फर्टिलाइजेशन को बाद में करेंगे, इसको अभी हम एक तरफ रखें। देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक फ्लावर है जो मैं अभी बताया हूं, ठीक है बेटा, और ये इसमें एंथर लगे, ये इसमें एंथर लगे, या तो ये उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चला जाए या फिर दूसरे उसी स्पीसीज के दूसरा फ्लावर होगा वहां चला जाए। अब देखो ये किसी के माध्यम से भी जा सकता है, ठीक है बेटा, किसी के माध्यम से, यह स्टीम। तो एंथर या तो यहां पहुंच जाए या इसी पर पहुंच जाए या इसका इसी पे पहुंच जाए, तो इसको तो हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको तो हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनेशन, याद रखिएगा, इसको तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। बट दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो होते हैं। सेल्फ का मतलब है ये कि ये एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, है ना, या अगर एक प्लांट है उस पर 2 3 4 फ्लावर या बहुत सारे फ्लावर लगे तो उसका एंथर उसी किसी दूसरे फ्लावर पर स्टिग्मा पर पहुंच जाए, इसको सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है कि भाई दो प्लांट है ये सेम स्पीसीज वाला, इसका इस पर आ जाए या इसका इस पर आ जाए, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। समझे कि नहीं बेटा? चलो दूसरा है फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन भी समझ ले। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पॉलिनेशन का मतलब बता दिया, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब भी समझ लो। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जैसे ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, मेल में मेल गैमेट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमेट बनता है, समझे कि नहीं? अब भैया ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों क्या करे, आपस में फ्यूज हो जाए और क्या बना ले बेटा, जायगोट बना ले, और वही जायगोट एम्ब्रियो बन जाए या ऑफस्प्रिंग बन जाए। तो दोनों का आपस में फ्यूज होना और जायगोट का फॉर्मेशन होना ही तो क्या कहलाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये सिंपल तरीके से बता दिया ना। तो इसमें आपको डिफरेंस पूछा गया। ओके बेटा, इसके बाद अगला चैप्टर हम करेंगे जिसका नाम है कौन सा, हेरिडिटी। बेटा ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, ओनली 10 क्वेश्चन है, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो हेरिडिटी 4 मार्क्स का, यहां पर वेटेजेस का हेरिडिटी का ज्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है। आपको करना क्या क्या है शॉर्ट में मैं बता देता हूं फटाफट, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के अलावा आपको कोई कुछ और दूसरा नहीं करना बच्चे। तो फटाफट देख ले कौन कौन सा करना है। सबसे पहले डिफाइंड हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है भाई उसको बताना है ना। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपके कैरेक्टर्स कहाँ से आए, आपके पापा मम्मी से, पापा मम्मी में कहाँ से आए, उनके पापा मम्मी से। तो इसका मतलब है ये क्या होते हैं, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसी को तो हेरिडिटी बोलते हैं, है ना, इसी को तो हेरिडिटी बोलते हैं। चलो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप भी वही है, जैसे आपके हाइट टॉल है, आपकी हाइट ड्वार्फ है, तो आपकी हाइट टॉल करने वाला जीन आपके अंदर प्रेजेंट है ना। यदि आपके पापा टॉल है तो आपकी हाइट भी टॉल है, इसका मतलब पापा का जो जीन है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो कि जेनेटिकली हो, जीन के थ्रू हो, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, है ना, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं। उसके बाद राइट टू मेन फंक्शन ऑफ जीन, जीन के फंक्शन, जीन के पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपके कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है। जीन कौन होता है भाई, डीएनए होता है। तो बस इन्हीं के काम आपको बताना है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना है ना एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, और नए ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन दिखाना, ये सब जीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है भाई, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते बेटा, याद रखिएगा। क्रोमोसोम का आपको ड्रॉ में बता देता हूं, लगभग सभी को ये ड्रॉ करना ही है, और ये पूछा भी गया है, कहीं बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है
है ना, इस तरीके से इसका ड्रॉ होता है। तो ये आपको ड्रॉ ऐसा बनाना है भाई, समझे कि नहीं? अभी मैं ऐसे नॉर्मली बना दिया ना, ये वाला ड्रॉ आपको बनाना है। तो क्रोमोसोम भैया ये है इसका स्ट्रक्चर, लेवलिन डायग्राम बनाना है यूकैरियोटिक सेल में। इसके फंक्शन क्या है, इसके ऊपर जीन होते हैं, तो ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है, इनके ऊपर जीन होते हैं, तो ये एक वेक्टर का काम करता है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब जैसे हम भोपाल जा रहे हैं तो किस में जा रहे हैं, बस में बैठ के, बाइक में बैठकर, इसका मतलब बाइक या बस क्या हुई है, वेक्टर जो आपको लेके जा रही है। तो ये क्रोमोसोम भी ऐसा ही, जीन को लेके जाने का काम। तो भाई क्रोमोसोम का काम क्या है ये आपको यहां बताना है, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस करना। जैसे आप एक को आपको 9:3:1 वाला जो करा है वही करना है आपको। इसमें क्या हमने रेड फ्लावर ले लिया, दो कैरेक्टर्स, और वाइल मतलब येलो कलर में उसमें हमने फ्लावर लिया, रेड कलर उसमें सीड ले लिया, मतलब कुल मिला के आपको दो कैरेक्टर्स। मैं यहां पर राउंड सीड बोल सकता हूं, रेड नहीं बोलूंगा, राउंड तो सीड, गोल सीड है और उसका फ्लावर येलो कलर का, तो दो कैरेक्टर्स हो गए, इनके बीच में क्रॉस करवा देना। ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, और ये रेसेसिव। तो बस आपको यही चीजें बताना है। तो इसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों आपस में क्या करें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई, दो कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉसिंग हुआ, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बात समझे कि नहीं समझे? चलो इसको एक्सप्लेन करना है, वही 9:3:3:3:1, ये चेकर बोर्ड वाला आपको करना है एक्सप्लेन है। Why Mendel selected pea plant for his experiment? Write any 5 reason. वो बोल रहा है कि भैया मेंडल जो थे ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, या गार्डन पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? इसको गार्डन पी प्लांट के नाम से भी या स्वीट पी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर ही क्यों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके आपको 5 रीजन बताना बेटा। पहले ये बाइसेक्सुअल होता है ना, बाई मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। दूसरा ये ईयरली होता है भाई, एक साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना। इसमें एक ही प्लांट पर डिफरेंट टाइप के वेरिएट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स का क्रॉसिंग करना आसान होता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन होती, कम समय में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए भैया ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। एक्सप्लेन विथ डायग्राम विद द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेन। भाई मेन, अच्छा मैं इसमें दोनों बता देता हूं, ये दोनों क्वेश्चन 7 नंबर का और 8। देखो इसमें तो आपको पूछा है भाई ये कैसे डिटर्मिनेट होता है, पता होता है कि लड़का होगा या लड़की, है ना, मेल होगा या फीमेल, ऐसे रिलेटेड उससे क्वेश्चन नीचे भी दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, और आपको बताना मेल और फीमेल में कौन से डिफरेंस होते हैं क्रोमोसोम के। तो दोनों का मैं यहां पर आंसर बता। देखो बेटा, पहले तो हम ये देख ले कि भैया जो इंसान होता है, मतलब हम लोग, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम संख्या में है, ये कितने होते हैं 46। दोनों में, मेल में भी उतने होते हैं और फीमेल में, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं भाई, मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं ये। दूसरी बात, अगर आपसे पेयर में पूछे, मतलब यहां पर 23 पेयर में होते हैं। पेयर में कितने होते हैं, 23 होते हैं। मेल में भी 23 होते हैं और फीमेल में भी 23 होते हैं बेटा, बात समझ, पेयर में। लेकिन 22 मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। मेल में और फीमेल में 23 पेयर सिमिलर होते हैं, लेकिन 23 नंबर वाला 23rd जो होता है, इसमें मेल में XY होता है
और इसमें एक्स एक्स होता है। मतलब मेल और फीमेल को डिफाइन कौन कर रहा है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। आई बात समझ में? ये जो 22 होते हैं इनको ऑटोसोम बोलते हैं, और ये एक्स वाई जो होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। मेल और फीमेल में क्या होता है? मेल में वाई होता है, फीमेल में एक्स होता है। यही डिटर्मिनेट करता है। कैसे डिटर्मिनेट करता है वो देख लो। जैसे कि मान लिया जाए, देखो बेटा फटाफट से क्वेश्चन देखो, हम क्या करें भैया, ये फादर है, अब फादर है तो इनके पास एक्स और वाई है, ये मदर है, इनके पास एक्स एक्स है। अब देखो इन दोनों में गैमेट बने, एक एक्स बना एक वाई गैमेट बना, इनमें दो गैमेट बनेंगे, एक्स और एक्स गैमेट। अब देखो ये एक्स से क्रॉस करेगा, ये एक्स वाई से क्रॉस करेगा तो एक्स वाई बनेगा। इसी तरीके से ये वाला वापस इन दोनों से एक्स एक्स बनेगा, ये वाला इससे वापस एक्स और वाई बनेगा। इसका मतलब जो एक्स एक्स है वो तो होगी लड़की, ये कौन होगी? गर्ल। ये क्या होगा? बॉय। एक्स वाई क्या होता है? बॉय होता है, ये भी बॉय होगा। इसका मतलब है अगर एक्स और वाई मिला तो समझ में आ जाएगा कि लड़का होगा, एक्स एक्स मिला तो मतलब लड़की होगी। यही तो डिटर्मिनेट का, इसलिए हम बोलते हैं एक्स एंड वाई ही डिटर्मिनेट करता है कि लड़का होगा या लड़की। बात समझे कि नहीं बेटा? चलो आगे बढ़े, और कौन से क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको बता दिया है ना बेटा। ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बता, व्हाट इज मीन बाय होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब समान कैरेक्टर्स वाले। जैसे मैं टॉल प्लांट लूं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं होमो। होमो मतलब समान। अगर मैं हेट्रो की बात करूं तो हेट्रो क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस कौन हो गए? जो कि अलग अलग, अगर कैपिटल एक स्मॉल ले लूं, कैपिटल टी और एक स्मॉल, तो ये हेट्रोजाइगस होगा। तो समान कैरेक्टर एलील क्या कहलाएगा बेटा? होमोजाइगस कहलाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेट। तो भाई डोमिनेंट मेंडल का मतलब, मेंडल का लॉ जो डोमिनेट होता है उसमें क्या बोलना चाहते? जैसे मेरे पास एक प्लांट है टॉल और एक ड्वार्फ है, ध्यान समझना है। एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट, और एक ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट। अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक गैमेट बना कैपिटल टी, इसमें एक गैमेट बना कैपिटल स्मॉल टी। दोनों को आपस में मैंने क्रॉस करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये प्लांट कौन सा है? टॉल। ये है ड्वार्फ। लेकिन F1 जनरेशन में हमें कौन सा प्लांट मिला? टॉल। इसका मतलब कैपिटल टी, ये कैपिटल, ये क्या है? अपने आप को डोमिनेट कर रहा, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा, अपने आप को दिखा रहा कि देखो प्लांट टॉल था और ड्वार्फ दोनों क्रॉस किया, लेकिन प्लांट कौन सा बना नया उनसे? टॉल। इसका मतलब इसने अपने आप को डोमिनेट कर दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके बेटा, तो आई होप कि ये मैंने जो बताए हैं क्वेश्चन के तरीके आपको एक्सप्लेनेशन में मिलना है, अगर आप चाहते हो तो, है ना। तो मैं इनके एक्सप्लेन करने के वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा। आप पहले ही क्वेश्चन को देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको करने की कोशिश भी करना है। जो नहीं बनते हो मुझे बताइए कमेंट करके, वो क्वेश्चन नहीं बने तो अपन वो करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, यहाँ सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वीडियो भी है उसमें आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ, है ना। तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना, हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ओके, ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सको। थैंक यू।